हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। गाइस, आज हम सुपरपोजिशन थ्योरम एंड इट्स प्रॉब्लम्स सॉल्व देखेंगे। तो सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहता है, इसके बारे में जानते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, यदि किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में दो या दो से अधिक वोल्टेज सोर्स लगे हो, तब सर्किट में इक्विवेलेंट करंट, ठीक है, तो सर्किट में इक्विवेलेंट करंट की वैल्यू ऑल वोल्टेज सोर्स या सेल द्वारा उस लूप में फ्लो करंट के एल्जेब्रिक सम के इक्वल होता है। ठीक है, तो यानी हम अगर आई निकालना चाहें तो आई बराबर क्या होगा, I1 प्लस I2। तो इसे दोबारा देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, यदि किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में दो या दो से अधिक वोल्टेज सोर्स लगे हो, तब सर्किट में इक्विवेलेंट करंट की वैल्यू ऑल वोल्टेज सोर्स सेल द्वारा उस लूप में फ्लो करंट के एल्जेब्रिक सम के इक्वल होता है। ठीक है, हमें कोई सर्किट दिया है कुछ इस प्रकार। ठीक है, इसमें हमें टू वोल्टेज सोर्स दिया है, एक वोल्टेज सोर्स 2 वोल्ट का, एक वोल्टेज सोर्स 6 वोल्ट का। ठीक है, इसमें हमें इस लूप में 2 ओम एंड 1 ओम का रेजिस्टेंस दिया है, और इस लूप में 3 ओम और 1 ओम। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में बोला क्या है, सुपरपोजिशन थ्योरम से 1 ओम रेजिस्टेंस में करंट फाइंड करो। ठीक है, तो इसमें हमें इस रेजिस्टेंस में हमें करंट फाइंड करना है। तो करंट हम मान लेते हैं आई, तो हमें आई फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो हम इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी भी एक वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर देंगे। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट करने पर तो मान लेते हैं हम 6 वोल्ट की बैटरी या फिर वोल्टेज सोर्स, ठीक है, वोल्टेज सोर्स को क्या करेंगे, शॉर्ट। तो हम क्या करेंगे, शॉर्ट करने पर, ठीक है, तो 6 वोल्ट की वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करने पर, तो 6 वोल्ट का अगर हमने वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दिया तो क्या हमारा सर्किट कैसा बनेगा, कुछ ऐसा। ये 2 वोल्ट, ठीक है, ये हमें 2 ओम, ये 1 ओम और ये 3 ओम, और ये वाला हमारा क्या होगा, वोल्टेज सोर्स शॉर्ट होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें हमें 6 वोल्ट को शॉर्ट करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक वायर लेके इसको शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, तो शॉर्ट करने पर ये वोल्टेज सोर्स हट जाएगा। तब हमें क्या करना है, करंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सर्किट में रेजिस्टेंस पहले फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो R इक्वल टू, आपको दिख रहा है ये दोनों आपस में पैरेलल में आ गया, और 2 ओम के साथ ये सीरीज़ में, यानी 2 ओम हमारा सीरीज़ में होगा। सीरीज़ में हम 2 प्लस करते हैं। अब ये दो पैरेलल में है, तो पैरेलल में क्या करते हैं हम, पैरेलल में हम दोनों का मल्टीप्लाई, तो दोनों का मल्टीप्लाई और अपॉन में दोनों का एडिशन। ठीक है, तो R इक्वल टू हमें मिलेगा 2 प्लस 3 1 जा 3 और 3 और 1 4। ठीक है, तो R इक्वल टू मिलेगा 4 2 सा 8 प्लस 3/4, यानी 8 और 3 11/4। तो ये हमें रेजिस्टेंस मिला किसका, अगर हम इसमें एक वोल्टेज सोर्स को टेम्परेरी शॉर्ट कर दें। ठीक है, तो शॉर्ट करने पर हमें रेजिस्टेंस मिला 11/4। अब हमें क्या करना है, इसमें करंट फाइंड करना है। तो टोटल करंट हम कैसे निकालेंगे, तो IT, टी यहाँ पर क्या है, टोटल करंट। तो IT बराबर हमें पता है, चूँकि I इक्वल टू V/R। ठीक है, तो V/R, तो V हमारा क्या है, 2 वोल्ट, तो 2 वोल्ट अपॉन R हमारा रेजिस्टेंस हमने निकाला 11/4। तो ये 4 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 8/11। तो ये हमें क्या मिला, करंट। तो ये एम्पियर में। अब हम क्या करेंगे, तो हमें क्या मिला, तो हमें IT यानी
ये वाला करंट हमें फाइंड हुआ। तो आई टी यानी हमारा टोटल इस सर्किट में पूरा टोटल जो हमारा करंट होगा कितना 8/11। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, हमें निकालना है इस रेजिस्टेंस में करंट। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए इसे हम I1 मान लेंगे। इसमें क्योंकि IT हमारा टोटल करंट है ना, तो इसमें भी कुछ करंट जाएगा और इसमें भी जाएगा। तो इससे मान लेते हैं I1 और इसमें इसे मान लेते हैं I2। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें करना है 1 ओम पर रेजिस्टेंस करंट। तो 1 ओम रेजिस्टेंस में करंट हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे I1, तो I1 हमें फाइंड करना है। तो I1 फाइंड करने के लिए एक हमें पता है CDR यानी करंट डिवीज़न रूल। तो अकॉर्डिंग टू CDR करंट डिवीज़न रूल क्या कहता है, तो करंट डिवीज़न रूल हमें क्या कहता है, IX या X हमें जिसमें हमें करंट फाइंड करना है उसको हम लेते हैं, और IT यानी टोटल करंट। तो IT मल्टीप्लाई हमें IT, और जिसमें हमें करंट फाइंड नहीं करना यानी हमें क्या करना है, रेजिस्टेंस के अपोजिट ब्रांच वाला। तो करंट हमें फाइंड किस में, इसमें करना है। तो अपोजिट में कौन सा है, ये वाला। तो हमें रेजिस्टेंस चाहिए। तो रेजिस्टेंस हमारा क्या है 3 ओम। ठीक है, तो 3 और अपॉन में रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच। तो अपोजिट ब्रांच में क्या है I3। तो I3 प्लस हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच यानी जिसमें हमें करंट फाइंड करना है, तो 1। इसमें आप लिख भी सकते हैं, ये वाला क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ क्या है, अपोजिट ब्रांच। ये वाला क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच। और ये वाला क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच। ठीक है, तो ये वाला करंट के लिए है जिसमें हमें करंट फाइंड करना है। तो करंट हमें फाइंड करना है I1, और करंट फाइंड नहीं करना है वो अपोजिट वाला होगा, तो 3 ओम। ठीक है, तो हमें क्या मिला, I1 इक्वल टू यहाँ पर IX की जगह हम क्या ले लेंगे I1। ठीक है, तो हमें मिला IT इंटू 3/3 + 1। ठीक है, IT मिला, हमने ऊपर फाइंड किया था IT 8/11, और मल्टीप्लाई 3/3 और 1 4, तो 4 2 ज़ा 8। तो हमें I1 मिला कितना, 2 3 ज़ा 6/11 एम्पियर। तो अगर हम इस 2 वोल्टेज को देखें, 2 वोल्टेज से हमारा इसमें 1 ओम रेजिस्टेंस में करंट कितना फ्लो हो रहा है, 6/11 एम्पियर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस 2 वोल्टेज को शॉर्ट कर देना है। और यहाँ हम ऊपर सर्किट में देखते हैं, तो हमें क्या करना है, 2 वोल्टेज को शॉर्ट कर देना है, जैसे हमने 6 वोल्टेज को किया, और 6 वोल्टेज में हमें करंट फाइंड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, 2 वोल्टेज के वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करने पर, ठीक है, तो 2 वोल्ट को हमने क्या कर दिया शॉर्ट। यहाँ पर हमारा 2 वोल्ट था जिसे हमने वायर की सहायता से शॉर्ट कर दिया। तो शॉर्ट करने पर हमें 6 वोल्ट पर हमें अब करंट फाइंड करना है। तो हम करंट फाइंड करेंगे, तो इसे मान लेते हैं, हमने ऊपर माना था IT यानी करंट ऑफ टोटल, तो इसे हम मान लेते हैं IT डैश। ठीक है, तो हमें IT डैश निकालना है, फिर हमें करंट मिलेगा। लेकिन यहाँ पर तो हमें 2 जगह करंट जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसे मान लेते हैं I3 और इसे मान लेते हैं I4। ठीक है, तो I3 और I4 हमें 2 करंट मिला। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो R इक्वल टू रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, अब जैसे उसमें था ये 2 हमारा क्या था पैरेलल में, अब ये 2 पैरेलल में हो गया। ठीक है, तो ये 2 पैरेलल में हो गया और इसके सीरीज़ में, यानी हमारा सीरीज़ में है 3 प्लस ये 2 हमें पैरेलल में मिल गया। तो पैरेलल में क्या होता है, दोनों का मल्टीप्लाई अपॉन दोनों का एडिशन। ठीक है, तो R इक्वल टू मिलेगा हमें 3 + 2 1 = 2 अपॉन 3, तो 3 3 = 9, 9 + 2/3 यानी 11/3। तो हमें 11/3 रेजिस्टेंस मिला इस पूरे सर्किट में। ठीक है, तो इस पूरे सर्किट में हमें 11/3 मिला। अब हम क्या करेंगे, IT यानी टोटल करंट निकालेंगे। तो टोटल करंट हमें क्या मिलेगा, इसे हम IT डैश मान लेते हैं, इसे हम R डैश मान लेते हैं। ठीक है,
आई टी डैश क्या हो जाएगा हमारा, हमें पता है चूँकि आई इक्वल टू वी अपॉन आर, तो आई इक्वल टू वी अपॉन आर है, तो आई टी डैश इक्वल टू वी हमारा क्या है, यानी वोल्टेज 6 वोल्ट। तो 6 अपॉन हमें रेजिस्टेंस मिला कितना 11/3, तो 11/3। अब ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 3 ज़ा 18/11। तो ये हमें करंट मिला, टोटल करंट इस सर्किट में जब 6 वोल्ट वोल्टेज सोर्स हो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आई टी करंट इसमें भी जाएगा इसमें भी जाएगा, तो हमने क्या किया, I3 करंट इसमें भेज दिया, I4 करंट हमें इसमें भेज दिया। ठीक है, तो हमें I3 करंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू CDR। तो अकॉर्डिंग टू CDR यानी कि क्या है, करंट डिवीज़न रूल। ठीक है, तो करंट डिवीज़न रूल क्या कहता है, I3 इक्वल टू टोटल करंट IT डैश इनटू हमें अपोजिट करंट निकालना है। तो अपोजिट करंट ये वाला है, हमें फाइंड तो ये वाला करना था, तो अपोजिट करंट 2 ओम और अपॉन में अपोजिट में 2 है और वही अपोजिट में 2 लिखेंगे, प्लस हमें करंट किस में फाइंड करना है 1 ओम पर, तो 1। ठीक है, तो हमें आई टी डैश हमें 18/11 मिला और 2 अपॉन क्या हो जाएगा 3, तो 2 अपॉन 3, तो 3 6 ज़ा 18, तो I3 मिला हमें कितना 6 2 ज़ा 12/11 एम्पियर। अब हमें सुपर पोजिशन थ्योरम लगाना है। तो सुपर पोजिशन थ्योरम क्या कहता है, इस ये जो हमारा क्या है सर्किट है, इसमें वोल्टेज सोर्स देने पर इसमें टोटल आई करंट हमें क्या मिलेगा, पहले वोल्टेज सोर्स के लिए जो करंट है और दूसरे वोल्टेज सोर्स के लिए जो करंट है उन दोनों का एडिशन। तो हमने क्या क्या निकाला, I1, तो I1 हमारा 6/11 निकला और I3 हमें मिला 12/11। तो सुपर पोजिशन थ्योरम से क्या होगा, I इक्वल टू I1 प्लस I3। तो I इक्वल टू हमें I1 मिला था 6/11, ठीक है, और I3 हमें मिला था 12/11 हमने फाइंड किया था। तो I मिलेगा हमें 11 और 6 + 12, तो 6 + 12 हमारा कितना होता है 18 बाय यहाँ पर 11 होगा 18/11 एम्पियर। ठीक है, इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, I इक्वल टू हम अगर डिवाइड देंगे तो 1.63 एम्पियर हो जाएगा। तो हमारा जो लास्ट करंट हमें फाइंड करना था 1 ओम पर, तो हमारा कितना आया 1.63। तो आपको आई होप पूरा समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों आपका एक लाइक हमें बहुत सपोर्ट करता है, इसलिए हम इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।